गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 5:14, 5:14 AM। और ये सामने का नज़ारा है, सब बंद है। मतलब मैं बाहर निकल के देखा था यार, इस समय तो कोई नहीं, खाली है पूरा। मेरा तो सही कह रहा था यार, ये जो मेरा कैमरा है पीछे से जो लाइट्स हैं थोड़ा अजीब सी हो जाती हैं, लाइनिंग आती है, तो मुझे ये बदलना पड़ेगा फ़ोन लगता है। चलिए, आज मैं फ़ोन के बारे में बात करने के लिए नहीं किया, पहले अंदर बैठते हैं कार के, फिर बात करते हैं। यार मैं पहले कुछ खाने को लाया हूँ, मैंने क्या सैलेड मंगाया था, फ्राइज आए, चेक इन द बॉक्स। नाइस चिकन सैलेड दिया है। दिखाता हूँ क्या है ये चिकन सैलेड। इस पर रेंच वेंच डाल के इन्होंने दिया हुआ है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो 2-3 दिन पहले की है, इसलिए मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया। और रात की बात है, मैं खाने के सामने भूल ही जाता हूँ, मैं बात क्या बता रहा था। बटर मिल्क रेंच, ये रेंच है जी। 2-3 दिन पहले ब्लॉग में तो देखा है, मम्मी पापा आए हुए हैं मेरे, आए क्या हुए हैं, वो खैर यहीं रहते हैं मेरे साथ। मैं आपको ब्लॉग भी था पुराना वाला 2-3 दिन पहले का, कि मैं पापा को हॉस्पिटल ले गया था, उनका चेकअप था, उनकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे। डॉक्टर ने डेट दी थी कुछ आगे की, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लंबी डेट्स मिलती है ना, तो मतलब तो उनकी डेट थी लगभग 10 दिन बाद की। तो 10 दिन बाद की डेट थी उनकी, तो हम डॉक्टर ने नॉर्मल चेकअप्स कर लिए थे, ब्लड टेस्ट के बाद आगे का था। लेकिन 2 दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा गिर गई थी, इट वाज अराउंड 30। तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था, और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और और हाथ पैर भी उस कुछ मिनट के अंतराल में वो हाथ पैर भी नहीं काम कर रहे थे, मतलब चल नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो मैं थोड़ा बाहर था, तो मेरी मम्मी का कॉल आया। ये रात के 11:30 बजे की बात है, मैं बाहर घूम रहा था, तो मैं बाहर ही घूमता रहता हूँ, बेकार है। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनको। जब डायबिटीज़ हमने चेक करी, इट वाज अराउंड 26। तो मम्मी ने चीनी दी, चीनी दी तो तब भी वो काम नहीं कर रहे थे, हाथ पैर में टिंगलिंग सेंसेशन जो होती है वैसी हो रही थी। तो हम लोगों को सूझा नहीं, हमने कहा हो जाएगा, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते थे, तो मैंने 911 कॉल किया। 911 के कॉल करके उसने मेरे से पूछा हुआ गया, तो मैंने उसे बताया पूरा कि ही इज़ नॉट एबल टू टॉक, हिज टंग इज़ नॉट मूविंग, और ही इज़ हैविंग लाइक टिंगलिंग सेंसेशन इन बोथ द हैंड्स, ये सब बोला मैं उससे। तो उसने मेरे से पूछा कभी स्ट्रोक पड़ा है क्या पहले इनको कभी, तो मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि आप मेरे संग फ़ोन पे ही रहिए, मेरे को ये बताइए कि वो ये सब कर पा रहे हैं। तो उसने कहा कि पहले हंस के दिखाओ, वो हंस रहे हैं दोनों तरफ की, जो उनकी स्माइल है बराबर है। तो वो मैंने उनसे बोला तो बराबर थी, तो वो मेरे से वही कि मैंने आपकी हेल्प भेजी है, वो आपको 4 मिनट में आ पाएगी। तो मेरा एड्रेस पूछा उसने, मैंने एड्रेस बताया, तो मैं क्लिप्स लगा दूंगा बीच बीच में कि क्या हुआ, पिक्चर्स लगा दूंगा कैसे है, कि 4 मिनट में आ जाएंगे। जब तक आप मेरे संग कॉल पे रहिए, मुझे बताए, मैं जो कह रही हूँ वो करते रहिए आप। तो हाथ उठ रहा है उनका कि नहीं उठ रहा, तो उनके हाथ उठ रहे थे, बस बस वो हाथ पे जो टिंगलिंग सेंसेशन होती है वैसी हो रही थी। तो हाथ उठा या नहीं उठा, फिर उसके बाद जब उनका हाथ भी उठ गया, जब तक 4 मिनट हो गए मैं कॉल पे बात कर रहा था, मैंने बताया, वो 4 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा उन्होंने। तो 4 मिनट में पैरामेडिकल की टीम आ गई। तो और बहुत लोग थे, 7 लोग होंगे, कम से कम 7 या 8 लोग। तो वो लोग आए, तो उन लोगों ने सबसे पहले उन्होंने पूछा कि एज क्या है, मैंने कहा 64। हुआ क्या, तो उन्होंने देखा, तो मैंने सब बताया उनको। तो उन्होंने सबसे पहले डायबिटीज़ चेक की, तो डायबिटीज़ वॉज अराउंड, जब उस समय मैंने चेक की थी 26 थी, जब उन्होंने की, क्योंकि हमने चीनी खिला दी थी शायद, लेकिन असर नहीं करते, पानी में घोल के या कुछ पिलाना चाहिए, वो ज़्यादा असर करती है। तो वो उनकी डायबिटीज़ आई 30। तो उन्होंने वहीं थोड़ा कुछ लगाया, उन्होंने वहीं उनका सारा चेकअप किया। 10 मिनट में डायबिटीज़ चेक करने के बाद
जब उनका ब्लड शुगर लेवल अच्छा पहुंच गया, जब वो जब वहाँ से ले गए थे उन्हें, उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ चेक की, हाथ पैर उठा के, फिर उनसे पूछा, जब सारी चीज़ हो गई, जब ब्लड शुगर लेवल उन्होंने बढ़ा दी, तो पूछा आपका नाम क्या है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जब आप किसी शौक से किसी चीज़ से उठते हैं, तो ये ना नॉर्मल वो लोग 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हैं, अपना एड्रेस बताइए। वो देखना चाहते हैं कि साउंड माइंड है उस समय, नहीं है, या मतलब उसको चीज़ें ढंग से काम कर रही हैं या नहीं उसकी। तो वो जब बताया पापा ने, तो उन्होंने कहा कि इनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो हॉस्पिटल ले गए, तो उस समय जाने के बाद उनकी डायबिटीज़ फिर गिर गई, वो वापस होके 60 आ गई थी वापस, मतलब डेंजरस लेवल पे नहीं थी पर 60 आ गई थी। तो हॉस्पिटल में फिर चेक किया उन्होंने कि गिर क्यों रही है डायबिटीज़। वो बहुत देर यही पता लगाते रहे कि क्यों गिर रही है डायबिटीज़। तो डॉक्टर आए, उन्होंने अब चेक किया पूरा, तो उन्होंने तो पता नहीं कितने टेस्ट कर दिए भाई, दे टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, उन्होंने कुछ कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, चेस्ट एक्सरे से लेके। अपने यहाँ तो इंडिया में तो बहुत कम ब्लड लेते हैं, उन्होंने तो भर भर के इतना ब्लड ले गए कि कोई कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। मैंने पहली बार देखा यार, ब्लड टेस्ट तो मैंने भी कराए हैं, यहाँ भी कराया मैंने, लेकिन उनका तो बहुत ज़्यादा ही ब्लड ले लिया था, ऐसे बड़ी बड़ी बोतल भर के ले गए थे सारे। तो फिर सारे टेस्ट हुए, तो उसके बाद डॉक्टर ने उनसे बोला कि इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, हम बस ये देखना चाहते हैं डायबिटीज़ क्यों गिर रही है। तो चेस्ट एक्सरे में कि उनको इनिशियल फेस का निमोनिया लग रहा है हम लोगों को, कुछ कुछ दिखा है हम लोगों को, तो उन्होंने कहा हम एडमिट करेंगे, हम देखना चाहते हैं सारी चीज़ें। तो उन्होंने एडमिट किया। नहीं बोले 30 उस समय यहाँ क्या किया, ये गया था तो हम एक बार चीनी घोल के पी चुके थे। तब आपकी 33 आई थी, उस समय तो और डाउन होगी। हाँ तो वो डाल लगी। क्योंकि कुछ दिन पहले हम जब अपने प्राइमरी डॉक्टर पर गए थे, वो बोला भी था कि निमोनिया की वैक्सीन लगवा लीजिए। अब जो भी डायबिटिक होता है मुझे बोलते हैं कि निमोनिया वैक्सीन लगवाओ, वो ज़्यादा बेटर रहती है, निमोनिया वैक्सीन बहुत ज़रूरी भी है। तो हमने अगली डेट जो थी पापा को, हम जाने वाले थे लेके डॉक्टर के प्राइमरी का, तो उससे निमोनिया वैक्सीन के लिए ले जाने वाले थे। वो ब्लड टेस्ट होते हैं, निमोनिया का वैक्सीन लगती, तो उससे पहले ही ये हो गया था। तो डॉक्टर ने जब टेस्ट किया, जब यहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर ने टेस्ट किया, तो जब निमोनिया निकला तो उन्होंने एडमिट कर दिया, फिर एंटीबायोटिक्स दी गई। तो जब उनका क्योंकि डॉक्टर थोड़ा डाउट में था, कह रहा कि इसकी वजह से भी डायबिटीज़ गिर सकती है, क्योंकि 2 बार गिरी उनकी डायबिटीज़ वहाँ पे, तो वो रिस्क वाला था। तो उसके बाद उन्होंने ब्लड शुगर लेवल से लेके बीपी वीपी सब लिया, क्योंकि पैरामेडिकल की टीम जब यहाँ से लगी तो बहुत नॉर्मल स्टेज में लगी थी, तो वो ठीक हो गए थे, पहले चीज़ें बंद हो गई थी, हाथ पैर में वो टिंगलिंग सेंसेशन नहीं थी। तो उसके बाद वहाँ एडमिट कर लिया। तो एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, टेस्ट बहुत टेस्ट थे। टेस्ट के बाद तो सब ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल थी, तो उसने बस यही बोला कि हो सकता है नॉर्मली गिर गई हो सकता है कि आपका जो इनिशियल फेस का टाइफाइड निमोनिया है, टाइफाइड कह रहा हूँ, निमोनिया है, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो उन्होंने सारी दवाइयाँ दी, और लगभग 24 घंटे नहीं, 24 नहीं, शाम को सुबह 12 घंटे ही हुए, 24 नहीं हुए। तो सुबह सुबह ले गए थे लगभग 12-1 बजे, और दोपहर में या शाम तक उन्होंने 2 बजे तक, शायद 1-2 बजे तक छुट्टी कर दी थी। तो लगभग 12 घंटे रखा था, 12-13 घंटे तो रखा। तो सारी रिपोर्ट्स के बाद तो डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने प्राइमरी डॉक्टर से वैक्सीन लगवा लीजिए, हमने आपको एंटीबायोटिक्स दे दी हैं, और आपको और वो भी दे दी थी बाहर लिख के कुछ दवाइयाँ कि ये खा लीजिएगा। तो अब बेटर है, अब कोई दिक्कत है नहीं है, अब अच्छा चल फिर खा पी रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उस समय, तो हमें वो 4-5 मिनट जो थे, 4-5 क्या यार, 15-20 मिनट होंगे हम इंतज़ार कर रहे थे, वो समझ ही नहीं आया कि क्या करें। डॉक्टर यहाँ पे जो जो मेडिकल टीम थी, उनका रिस्पॉन्स बहुत तेज़ था भाई। 4 मिनट मैंने नहीं सोचा था कि अ, हम लोग बहुत घबरा गए थे, तो 4 मिनट में ही उनका रिस्पॉन्स आ गया, 4 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं लगा इन लोगों ने, और वो सब अपनी बेसिक चीज़ें उनके साथ थी, तो वो हॉस्पिटल ले गए, 4 मिनट से ज़्यादा उन्होंने टाइम नहीं लगाया। ये बहुत अच्छा था, ये चीज़ मैंने देखी कि पहली बार मैंने यहाँ एक बार अपने एक दोस्त के लिए गया था 911, और अभी यहाँ पापा के लिए गया, तो बहुत आधा इलाज तो वहीं कर देते हैं, मतलब आप बेसिक चीज़ें तो उनके पास होती हैं, तो वो आधी चीज़ें वहीं, आपको कुछ छोटी मोटी परेशानी हो, मतलब थोड़ी जैसे डायबिटीज़ गिर गई, तो वो सब तो उन्होंने अब एक पापा से
कहा है कि अपना इतनी भी वॉक मत करिए कि इतनी नीचे गिर जाए डायबिटीज़, चिल रहिए। ऐसा रीज़न उन्होंने कुछ खास दिया नहीं। उन्होंने कहा मुझे लंग निमोनिया की वजह से तो नहीं लगता है। अब डॉक्टर ने कहा क्योंकि इनिशियल फेज़ का था, हम बस कंफर्म करना चाहते थे कि नीचे गिर सकती है उससे या नहीं गिर सकती है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए, अब परफेक्ट है, घर में है। तो बढ़िया था यार, मतलब ठीक था, सही सलामत घर आ गए। और क्या चाहिए होता है किसी को, सब उसके अलावा तो सब सही चल रहा है। लेकिन हाँ, बहुत बहुत तेज़ रेस्पॉन्स था भाई टीम का। मैं ये मान गया कि बहुत जल्दी आ गए वो लोग घर पे, और उन्होंने कोई देर भी नहीं लगाई किसी चीज़ से। उनको लगा हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तो हॉस्पिटल भी उठा के ले गए वो। उन्होंने दवाइयाँ भी देखी। उन्होंने जब पापा को घर में थे, जब वो बैठे हुए थे घर में, तो उन्होंने कहा कि क्या क्या दवाइयाँ खाते हैं, हमें दवाइयाँ दिखाओ। तो वो लिखते जा रहे थे, ये दवाइयाँ चलती हैं, ये दवाइयाँ खा रहे हैं, ये दवाइयाँ खा रहे हैं। डॉक्टर ने भी सारी दवाइयाँ देखी कि इंडिया से क्या दवाइयाँ लाए हैं या क्या दवाइयाँ खा रहे हैं। इसलिए मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया और ना कुछ खाया था तो। लेकिन अब खा रहा हूँ मैं ये सैलेड। पिक्चर्स तो मैं डाल ही दूंगा इसमें। तो सब ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है तो। ओ नहीं, गिर जाएगा भाई, शिट, बच गया। हाँ, तो और सब तो ठीक है। अब तो बस खा रहा हूँ मैं। सुबह के बज रहे हैं अब तो 5:14 हो रहे थे, अब तो मैं 10-12 मिनट से बोल रहा हूँ, तो हो रहे हैं लगभग 5:35। मैं खा लेता हूँ अपना सैलेड। मैं भी जल्दी जीऊँगा, मेरे को भी डॉक्टर पे जाना है भाई। आप सोचिए, पापा की अपॉइंटमेंट तो जल्दी लेनी की थी। मैंने लास्ट मंथ 13 तारीख को अपॉइंटमेंट ली थी, मेरी अब 13 को आई है, 1 मंथ बाद। तो ये कह रही कि यही है सबसे जल्दी वाली। मैंने कहा ठीक है, यही दे दे। तो मेरी भी अपॉइंटमेंट है, अब सब ठीक निकले, देखते हैं। चलो, यही बता रहा था भाई, सेफ़ रहिए, बढ़िया रहिए, आप लोग भी मस्त, और खाते रहिए सैलेड या जो भी मन हो। चलो, बाय बाय।